ओम नमः शिवाय। जिस दिन औरों की ऊर्जा को स्वीकार करना बंद कर दोगे, उस दिन आपसे बलवान कोई नहीं होगा। किसी की ऊर्जा को स्वीकारना आपको निर्बल बनाता है। अपने भीतर बसती ऊर्जा को पहचानिए, बलवान बनिए। 13वां अध्याय पुराण महात्म्य। जो ब्राह्मण स्वयं वेद शास्त्र पढ़कर दूसरों को पढ़ाया करते हैं, उन्हें दुगना फल मिलता है, एवं जो पुराण सुनकर सभी को नरकों की कथाएं सुनाकर सावधान करते हैं, वे ही जन पुराण ज्ञाता है। पुराण ज्ञाता धर्म उपदेशक ब्रह्मा विष्णु शंकर के समान सर्वश्रेष्ठ गुरु होते हैं। उन्हें साधारण मनुष्य नहीं जानना चाहिए। वे तो मनुष्य रूप में आकर जगत के उद्धार के लिए प्रकट हुए हैं। अपने ज्ञान द्वारा मनुष्यों को तारते हैं। इस लोक तथा परलोक के सुख की चाहना से इस प्रकार के ज्ञानी पुराण वेदा श्रेष्ठ ब्रह्म लोक में ब्राह्मणों को धन, अन्न, भूमि, स्वर्ण, गौरथ, वाहन, हाथी, घोड़ा एवं सुंदर वस्त्र आभूषण आदि यथाशक्ति दान देवे। इस प्रकार के सत्पात्र को दान देने से मनवांछित सुख तथा अश्वमेघ यज्ञ जितना पुण्य फल मिलता है। धान्य आदि उत्पन्न करने वाले जुते हुए खेत दान करने से 10 पीढ़ियां पहली एवं 10 आने वाली पीढ़ियों को संसार सागर से पार करके स्वयं इस संसार के भोग भोग कर सुंदर विमान पर चढ़ करके शिवलोक में ले जाते हैं। जो पुरुष शिवालय तथा विष्णु सूर्य आदि देवों के मंदिरों में पुराण की कथा रखवा कर सुनते हैं, वे राज सूर्य यज्ञ एवं अश्वमेघ यज्ञ आदि का पुण्य पाकर सूर्य लोक से होते हुए ब्रह्म लोक में जाते हैं। देवताओं के सामने पुराणों की कथा करने से 1000 अश्वमेघ जितना फल मिलता है। मुक्ति के अभिलाषी पुरुषों को श्रद्धा पूर्वक शिव पुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। यदि निरंतर बैठकर कथा सुनने का अवसर ना हो तो घड़ी नित्य बैठकर कथा सुन ले। यदि ऐसा भी ना हो सके तो महीने में एक बार तो शिव पुराण सुन ले। इसी के कर्म बंधनों से मुक्ति हो जाती है। जब तक ज्ञान प्राप्त ना हो तब तक निरंतर योग शास्त्रों का ध्यान, पुराण श्रवण आदि करते रहे। इससे पापों का नाश होता रहता है, धर्म की वृद्धि होती है। इसी प्रकार 26 पुराणों में से किसी पुराण का भी श्रद्धा से श्रवण कर लेता है, निश्चय ही उस पुरुष की मुक्ति होती है।